राजभूषण जी निषाद, श्री सतीश चंद्र दुबे, श्री नंद किशोर जी यादव, श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल और बहु गोपाल नारायण सिंह जी, ऋतुराज सिंह जी और यहां मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद बिहार की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आप किसी साधारण राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आजाद भारत में आपने देखा है कि नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं है। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। मेरे बहनों भाइयों, बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है वह यदि इस देश की कोई धरती है तो वह बिहार की धरती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो बाइलेटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बातचीत हुई उसके बाद जो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग भी भेंट की थी जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। उसका भी बिहार की धरती से नाता जुड़ा हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ बिहार ही नहीं बल्कि भारत की जीवनदायिनी शक्ति है, भारत की वह आध्यात्मिक ऊर्जा है और वह ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। जब मैं पटना रहा था तो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं सोच रहा था और जब मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों यहां पर मौजूद हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो यह संगठन है वह भी एक तरह का वृक्ष ही है जिसकी जड़ों को मजबूत करने का काम हमारे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है और साथियों, जिसका यह परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बन चुकी है। साथियों, आज जब हम पटना में
बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, पटना के बारे में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि यह पटना नगर पृथ्वी का तिलक तथा विद्वानों की निवास स्थली है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा को अपना कौशल दिखाने के लिए बनाया था। यह है आपकी और हमारी यह पटना नगरी। पटना की पावन धरती विचार, ज्ञान और जन क्रांति की भूमि है। यह वही पाटलिपुत्र है जहां सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। यही वह भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति और राष्ट्रनीति के शाश्वत सिद्धांत रचे थे और जहां आर्यभट्ट ने खगोल और गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। इसलिए भूमि केवल इतिहास की ही नहीं, भविष्य के भी निर्माता है। ऐसी महान धरती है हमारे इस बिहार राज्य की। मेरे साथियों, बिहार की कमान इस समय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के हाथों में है। उनकी अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और मैं जानता हूं उन्होंने बराबर कार्यकर्ता के भाव से काम किया है। और एक बात जो यहां मैं जोड़ना चाहता हूं यह है कि यहां मौजूद आप सभी कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं, आप स्वर्णिम बिहार के निर्माता हैं। आप सिर्फ पार्टी के सदस्य मात्र नहीं हैं, आप हमारी विचारधारा के योद्धा हैं। आप बिहार के निर्माण की नींव हैं। और आज बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक मैं मानता हूं कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह वह क्षण है जब हम अपने महान अतीत से प्रेरणा लेकर आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेंगे, संगठन को एक नई दिशा देंगे और अपने कार्यकर्ताओं के संकल्प को जन आंदोलन में बदलेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भाजपा के बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो या एक निष्ठावान करता, वह सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं सक्रिय होता है, बल्कि वह हर दिन राष्ट्र निर्माण की साधना में लगा रहता है। और आज बिहार में यही साधना परिवर्तन की शक्ति बनकर उभर चुकी है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, कि हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर अब जो चाहिए सो करा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, मेरे बहनों भाइयों, कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता है। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें, वही बातें उनसे बोलें जिन पर कि जनता यकीन कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए विश्वास का संवाद जनता के साथ करना है। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना,
से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए, लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने ज्ञान दिया था, और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, और जहां से संविधान को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी पटना की धरती से किया था। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। दोस्तों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी।